Hello everyone, welcome to the class Ghazala Khan this psychology exam. I am going to discuss about MCQ memory. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी से रिलेटेड जो MCQ है उसको. So अभी तक हम लोगों ने मेमोरी से रिलेटेड सारी चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिया है. अब उससे रिलेटेड MCQ भी देखते हैं आज की क्लास में. MCQ है वो कुछ PYQ भी लगाए हुए हैं, so उसको देख लीजिएगा. So फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस फेनोमेना इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव मेमोरी रिलेटेड टू. जो कंस्ट्रक्टिव मेमोरी है वो किससे रिलेटेड है? ए है द वार ऑफ द घोस्ट, बी है डिजिट स्पान टेस्ट, एंड सी है क्लासिक एक्सपेरिमेंट बाय जॉर्ज स्पर्लिंग, एंड डी है नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई नहीं. तो इसका सही आंसर क्या होगा? आराम से सोच समझ के दीजिएगा. मैम बी. ओके, स्पेन टेस्ट बाकी तो नहीं, डिजिट स्पेन टेस्ट तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए था, तो कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की गई थी. 5 बताइएगा आराम से. सी. ओके, बाकी प्रियंका आपका क्या है? हेलो. हाँ मैम, मेरा जी जी ए बता. मुझे लग रहा है, द वार ऑफ होस्ट जो है ओके ना, क्योंकि ओके क्लासिकल ओके एक्सपेरिमेंट स्पर्लिंग का तो जी सेंसरी मेमोरी पर था. हाँ, तो वार ऑफ होस्ट जी से जी. नोन है. हाँ, इसी से होगी कंस्ट्रक्टिव मेमोरी. ओके ओके. तो आपका करेक्ट आंसर है वार ऑफ द घोस्ट जो है ये इससे रिलेटेड है कंस्ट्रक्टिव मेमोरी से. ओके, बाकी ये सारी चीजें तो STM सेंसरी इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट है. सो इसका एक्सप्लेनेशन माइक ऑफ कर लीजिए. सो इन द फेडरिक वार्टलेट फेमस घोस्ट एक्सपेरिमेंट, जो वार्टलेट थे उन्होंने ये घोस्ट एक्सपेरिमेंट किया था. सो इन्होंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्टिव मेमोरी होती है. ही इन्वेस्टिगेट कंस्ट्रक्टिव मेमोरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर स्टोरी. एक वॉर स्टोरी थी जिसका नाम इन्होंने दिया था घोस्ट एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक स्टोरी दी हुई थी. इसमें इन्होंने बोला था कि आप जो स्टोरी देखी है आप उसको रिपीट कीजिए, रिट्राइव कीजिए, रिकॉल कीजिए कि क्या क्या देखा था. सो जो जिसपे एक्सपेरिमेंट किया गया था उसने कई सारी चीजें और अपने आप से मिला जुला के बता दी थी. इस वजह से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बता लगाया था, रिजल्ट दिया था कि हमारी जो मेमोरी है वो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है. हम चीजों को कंस्ट्रक्टिव भी कर जाते हैं, अपने आप से जोड़ देते हैं. कुछ चीज ऐसी होती भी नहीं तब भी हम बना देते हैं. सो इसका ये था सही आंसर. सो द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग पार्टिसिपेट बिना नेव अमेरिकन स्टोरी ये थी द वार ऑफ द घोस्ट, एंड देन आस्किंग देम द रिकॉल द स्टोरी लेटर. सो यही सारी चीजें कि रिकॉल करवाई थी इन्होंने स्टोरी. सो बाकी लोगों जैसे हम लोग मूवी देख के आते हैं तो मूवी में कुछ चीजें अपने आप से ही भी जोड़ देते हैं जब भी किसी को बताते हैं कि स्टोरी क्या थी. सो यही है कि जो मेमोरी होती है वो कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है. एज इट एज हम उसको रिट्राइव नहीं कर पाते. ओके, सो उसका द वार ऑफ द घोस्ट सही आंसर था. देन सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फ्लैशबल्ब मेमोरी. अब फ्लैशबल्ब मेमोरी को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ए है आपका द मेमोरी ट्रेस इज इंपोर्टेंट टू द इंडिविजुअल, बी है सरप्राइजिंग, देन सी है हैज एन इमोशनल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, एंड डी है आपका ये जो फोर्थ है सजेस्टेबिलिटी. सो ये आपके कोड दिए गए हैं ABCD. सो इनमें से सही आंसर दीजिए, आराम से सोच के दीजिएगा. ओके, बाकी अदर्स.
मैम ए। ओके, बाकी आपका क्या है प्रियंका? मैम ए होगा, डी नहीं होगा, सजेस्टिबिलिटी ओके नहीं होती है। ओके ओके, सो आप सबका है सही आंसर ए ही है। सो फ्लैशबल्ब मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी ट्रेस इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल्स के लिए। सरप्राइजिंग होता है, एकदम से कोई चीज आ जाती है कि टेररिस्ट अटैक हो गया, तो वो क्या है, वो सरप्राइजिंग है। इमोशनल इफेक्ट भी हर एक इंडिविजुअल पे ये छोड़ के जाता है, ये नहीं है। ओके, तो चौथा अगर कट कर दे, सो यहां से ये 4 कट कर दे, तो अपने आप ये फर्स्ट वाला हो जाता है आंसर सही। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लैशबल्ब मेमोरी रिफर टू द विविड एंड डिटेल मेमोरी ऑफ सिग्निफिकेंट एंड इमोशनली। फ्लैशबल्ब मेमोरी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा विविड फॉर्म में होती है, डिटेल मेमोरी होती है, सिग्निफिकेंट इमोशनली चार्ज इवेंट होते हैं दैट ऑकर स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम। ओके, किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम में ये होते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव लेना है तो शादी, शादी जो जिसकी होती है वो एक इमोशनल चार्ज मेमोरी है, वो फ्लैशबल्ब मेमोरी है। देन टेररिस्ट अटैक वगैरह हो जाते हैं। ओके, सो दीज मेमोरी आर ऑफन डिस्क्राइब फीलिंग लाइक स्नैपशॉट। ये बिल्कुल फीलिंग होती है इसमें, एक जैसे कि फीलिंग का एक स्नैपशॉट ले लिया हो फ्लैशबल्ब, बिकॉज देयर क्लियरिटी और इंटेंसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। और ये किसने दिया था ये टर्म्स? रोजर ब्राउन एंड जेम्स ने ये दिया था 1977 में। तो ये भी याद रखना है। ओके, देन इसके बाद ये देखिएगा, ये पूरे इनके फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट दैट कॉमनली इलेक्ट फ्लैशबल्ब मेमोरी इंक्लूड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट, जो हिस्टोरिकल इवेंट होती है, सच एज द असैसिनेशन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर, टेररिस्ट अटैक जो हुआ, पर्सनल माइलस्टोन जैसे कि वेडिंग ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड अदर हाईली साइलेंट एक्सपीरियंस जो हम लोग करते हैं। सो ये हमारे फ्लैशबल्ब मेमोरी का हिस्सा होता है। जैसे कि कोई तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सो उनसे रिलेटेड भी मेमोरी, क्योंकि ये इतनी ही इमोशनल चार्ज मेमोरी होती है, सरप्राइजिंग भी होती है, और मेमोरी ट्रेस भी बना रहता है। तो ये इनके फीचर्स है। मेमोरी ट्रेस इंपोर्टेंट होता है, देन सरप्राइजिंग होती है ये इवेंट, और इमोशनल इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल्स पर। ओके, सो ये सही होता है। देन इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड व्हेन आई विटनेस मेमोरी। आई विटनेस मेमोरी में कौन कौन सी चीजें हैं? पोस्ट इवेंट इफेक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, हैज एन इमोशनल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, एमपीआई इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस ये है, आप सिलेक्ट कीजिएगा। दो, सेकंड नंबर वाला। ओके, बाकी अदर्स भी बताइए। मैम सेकंड। ओके, प्रज्ञा आपका क्या है? मैम हमें लग रहा है एमपीआई मैनिपुलेशन इंफॉर्मेशन बता रहे थे, क्योंकि आई विटनेस में तो मैनिपुलेट भी करते हैं, पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन तो होता ही है, मिस करते ओके हैं उसमें, है इमोशनल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल। सी नहीं होगा, तो ए बी डी सी वाला होगा मैम। सी है। ओके, सो करेक्ट आंसर है 3। सो इसमें क्या है, आई विटनेस मेमोरी में क्या होते हैं, पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन तो होती है, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट भी होता है जो एलिजाबेथ ने दिया था, एलिजाबेथ लोफ्टस ने। एमपीआई, एमपीआई भी था इसमें, मिसलीडिंग पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है और डिटेल्स में भी आ जाता है। सो ए बी डी ये कट हो जाएगा। एंड इमोशनल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये किसका है, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्लैशबल्ब मेमोरी कि इमोशनल इफेक्ट इंडिविजुअल्स पे रह जाता है। तो अगर हम सी को कट कर देते तो हमारा ऑप्शंस बन जाता एक ऑप्शंस। ओके, तो ये है आपका आई विटनेस मेमोरी रिफर टू द रिकलेक्शन ऑफ इवेंट, सिचुएशन और डिटेल्स बाय इंडिविजुअल हु हैव विटनेस्ड देम ऑफ फर्स्ट हैंड। आई विटनेस टेस्टिमनी क्या है कि कोई भी चीज हुई, कोई भी क्राइम हुआ, कोई भी इवेंट, कोई सिचुएशन, डिटेल जिसको आपने फर्स्ट बार देखा है, सबसे पहले आपने देखा है, और उसके बेसिस पे आपकी जो रिकलेक्शन हुई है मेमोरी, उसको हम आई विटनेस मेमोरी बोलते हैं। अब ये
इन्फ्लुएंस भी हो जाती है अदर फैक्टर्स पे। सो पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन, आई विटनेस मेमोरी कैन बी कंटेमिनेट बाय एक्सपोजर टू पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन सच एज लीडिंग क्वेश्चंस। अब जैसे कि गवाही देने जाते हैं कोर्ट में, तब उनकी जो गवाही चेंज हो जाती है वो कैसे होती है, इन फैक्टर्स की वजह से कि लीडिंग क्वेश्चंस को लीड करते हैं, पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं अदर से, मीडिया कवरेज देखते हैं। सो जो विटनेस होता है उनकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो चेंज हो जाती है हमारी मेमोरी। सो इट कैन लीड मेमोरी डिस्टोरेशन हो जाता है और द इनकॉर्पोरेशन फॉल्स डिटेल इनटू द मेमोरी, और फॉल्स डिटेल उनकी मेमोरी में पहुंच जाती है। ओके, जिस वजह से जो सही इंफॉर्मेशन होती है वो डिके होने लगती है, खत्म होने लगती है, या इंटरफेरेंस उसमें होने लगता है, उस वजह से ये गवाही वगैरह चेंज हो जाती है। सो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, जैसे बड़े बड़े केसेस होते हैं, सो उनकी गवाही चेंज करवानी होती है, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में ये लोग रखते हैं। ओके, देन मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, ये भी इसका ही पार्ट है। ये एलिजाबेथ लॉफ्टस ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने आई विटनेस टेस्टिमनी पे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट दिया था। सो इंफॉर्मेशन, ये मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम मिसलीड कर जाते हैं। ओके, सो इन अ सीरीज ऑफ प्योनर एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट आफ्टर अ पर्सन विटनेस ऑन इवेंट। अब एक पर्सन विटनेस है किसी एक इवेंट का, अब उसके बाद अब उसकी चीजों को हमें चेंज करवाना है। सो चेंज हाउ द पर्सन डिस्क्राइब द इवेंट लेटर। सो उसके सामने बाद में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है जिससे वो मिसलीड हो जाए, और बाद में जब वो गवाही वगैरह देने जाए इवेंट के बारे में तो वो चेंज कर दे अपनी। तो ये हो जाती है मिस इंफॉर्मेशन इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं। ओके, सो मिस इंफॉर्मेशन इफेक्ट रिफर टू द एम्पायरमेंट मेमोरी फॉर द पास्ट। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट रिफर क्या करता है, हमें एम्पायरमेंट करना है पास्ट की मेमोरी। अराइज आफ्टर एक्सपोजर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस में हम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं कि पास्ट की इंफॉर्मेशन जिसको जिस बेस पे वो विटनेस था उस इंफॉर्मेशन को उसको हटानी है, तो ये इंफॉर्मेशन इस तरीके की रखते हैं उनके सामने। ओके, तो ये याद रखना है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इफेक्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने दिया। और ये लास्ट वाला जो था मिसलीडिंग पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन, ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही देते हैं, सो इनका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। मिसलीडिंग पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं प्रेजेंट टू द फर्स्ट प्रेजेंट द स्टूमली टू बी रिमेम्बर। अब ये कब प्रेजेंट किया जाता है, जैसे ही हम कोई फर्स्ट इवेंट क्या करते हैं, याद करते हैं, कि जैसे कि मीडिया कवरेज वाले पूछते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तब तभी ये लोग ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिससे कि वो मिसलीड हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाता है। सो हाउ डू पीपल मेक एरर, आई विटनेस टेस्टिमनी में एरर क्यों आते हैं, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। ओके, कि एक तो ये हल्का हल्का सा डिफरेंस है। मिसलीडिंग पोस्ट इवेंट क्या है, पर्सन क्या कर रहा है, रिट्राइव कर रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था, उसी टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चनिंग करना, ऐसी इंफॉर्मेशन बताना जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाए और दूसरे अपनी इंफॉर्मेशन को हटा के वो सामने वाली की इंफॉर्मेशन उसके मेमोरी में चला जाए। ओके, और बाकी ये वाली क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट में क्या है कि आराम से इंसान बैठा हुआ है, उसके सामने ऐसी चीजों को प्रेजेंट करना है कि जैसे कि वही इवेंट फिर से हुआ हो, तो वो मिसलीड हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, इनको याद रखना है। सो इनमें एरर किस बेसिस पे होता है ये भी आ जाता है कि एरर किस बेस पे होता है। सो एरर एसोसिएट विद अटेंशन, अटेंशन नहीं आप क्लियरली दे पाए, जैसे कि ओल्ड ओल्ड लोग होते हैं, जो ओल्ड होते हैं वो नहीं अटेंशन इतना अच्छे से दे पाते, इसकी वजह से उनकी गवाही भी जो होती है वो इतना वैलिड नहीं मानी जाती, कि जिसको वो चश्मा वगैरह लगा है तो उनका बहुत दिक्कत हो जाती है कि अटेंशन इन्होंने दिया होगा या नहीं। एरर ड्यू टू अ फेमिलियरिटी, अब फेमिलियर चीजें हैं तब भी एरर आ जाता है। एरर ड्यू टू सजेशन, अगर सजेशन दिए जाते हैं, ओके, मीडिया कवरेज या अदर घर वाले वगैरह भी सजेशन देते हैं, जैसे कि कोई रेप केस ही हो जाता है, अब घर वाले कैसे उनको सजेशन देते हैं कि रेप, कि आपको कैसे मीडिया के सामने आना, पुलिस से क्या बोलना है, तो जो विटनेस होता है, जो जो अपराधी होता है, वो उनको सजा नहीं हो पाती, यही सजेशन की एरर आ जाती है इनमें। द इफेक्ट ऑफ पोस्ट इवेंट क्वेश्चंस, अब इवेंट हो चुका है उसके बाद क्वेश्चनिंग करना है, रिकंसोलिडेशन इफेक्ट, वही एलटीपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजों से आई विटनेस टेस्टिमनी में एरर आ जाते हैं। ओके, क्लियर है।
देन यहाँ पे ये है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये क्वेश्चन। सो मैच द कॉलम है यहाँ पर। सो मैच द कॉलम क्या है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे आपको मैच करना है मेटा मेमोरी, देन रिट्रोस्पेक्टिव मेमोरी, देन प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। ओके, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये पता नहीं पीडीएफ के फॉर्म में लगाया तो ये दिक्कत हो गई। देन प्रोसीजरल मेमोरी, ये है डी, प्रोसीजरल मेमोरी। सो इनको आपको क्या करना है, मैच करना है। ऑप्शंस यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो यहाँ दिख ही रहा है, देन दूसरा वाला जो है वो है पहले का। एक आप थोड़ा सा और जी जूम आउट दे, कर दीजिए तो हो जाएगा। जी 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 जी, यहाँ से वो नहीं हो रहा ना। अब विजिबल होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेटा मेमोरी ये है, इसका ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ तक है। देन रिट्रोएक्टिव मेमोरी यहाँ से ये यहाँ तक है। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी यहाँ से ये यहाँ तक है। देन यहाँ प्रोसीजरल मेमोरी का ये फोर्थ है। अब बताइएगा। तीन ऑप्शंस में ही बताइएगा, फोर्थ कट कर दो। मैम ए वाला ऑप्शन होगा। जी ओके, हाँ, बाकी मेटा अदर्स। मेमोरी मीन्स अवेयरनेस ऑफ हिज ओन ना, सब ए। ओके, बाकी अदर्स भी बताइए। यस मैम, ए होगा। ओके ओके, सो इसका करेक्ट आंसर ए है। ओके, सो मेटा मेमोरी, मेटा मेमोरी क्या है, अवेयरनेस ऑफ हिज ओन मेमोरी प्रोसेस, अपनी खुद की मेमोरी प्रोसेस से अवेयर होना। ओके, सीधा सीधा है आंसर, ए बी सी डी। सो बी का क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव मेमोरी का क्या है, मेमोरी फॉर द पास्ट इवेंट। अब जो पास्ट इवेंट की मेमोरी होती है उसको रिट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। देन प्रोस्पेक्टिव मेमोरी डिस्क्राइब अवर एबिलिटी टू प्लान एंड रिमेम्बर द फर्दर टास्क। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, यही देखिएगा। हाँ, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी डिस्क्राइब अवर एबिलिटी टू द प्लान एंड रिमेम्बर, जो फ्यूचर की मेमोरी होती है वो है। ओके, देन यहाँ पे प्रोसीजरल मेमोरी में क्या है, राइडिंग अ बाइक, टाइपिंग कीबोर्ड और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो बजाते हैं वो हो जाती है हमारी प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर हो जाता है सही। ओके, देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसको भी मैचिंग द कॉलम है, इसको भी ए टेक्सटाइल मेमोरी, अर्बन इविंगहॉस प्राइमरी इफेक्ट एंड रिसेंसी इफेक्ट। सो इसका क्या होना है, ए वाला ऑप्शन ही होगा मैम। ओके, नहीं, बाकी अदर्स भी ए बताइए। वाला दीपाली ऑप्शन, आपका क्या है। ए नहीं मैम, इसमें ऑप्शन बड़ा अजीब सा दिया है, मतलब सबका एकदम पैरेलल पैरेलल ऑप्शन है, तो
सब इधर जी ए दिया है, मतलब सेकंड वाला होगा। नहीं, इसको ए ए का बी सी डी कर लीजिए। ऐसा, बी वाला ये। ओके, क्या है आपका बी? नहीं, ओके, दीपाली आपका क्या है? बी में। ओके, ए तो होगा इसका मैम। सही आंसर, ओके, इसका सही आंसर ए है कि टेक्सटाइल मेमोरी जो है वो उसको हम हैप्टिक मेमोरी बोलते हैं। ये क्या है? सेंसरी मेमोरी है हमारी, टच से रिलेटेड। हर्वन इबिंगहोस ने किस पे वर्क किया था? सीबीसी ट्राइग्राम, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, फॉरगेटिंग, जिनको हमने बताया था, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। देन प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है? ये एसटीएम में होता है। ओके, कि हम पहले की चीजों को, रीसेंसी इफेक्ट क्या है? एलटीएम में होगा। ओके, क्लियर? ये रीसेंसी इफेक्ट क्या है? एसटीएम में होगा, सॉरी, और ये एलटीएम में होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हैप्टिक मेमोरी ऑल्सो नोन टेक्सटाइल मेमोरी, हम इसको टेक्सटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी रिलेट द सेंस ऑफ द टच, टच से रिलेटेड है ये। इट इन्वॉल्व द ब्रीफ रिटेंशन टेक्सटाइल सेंसेशन आफ्टर स्टिमुलस हैज बीन रिमूव्ड। थोड़ा सा भी आपको सेंसेशन दिया और रिमूव्ड कर दिया, तब भी आपको ये हैप्टिक मेमोरी, टच से रिलेटेड मेमोरी आ जाएगी। हैप्टिक मेमोरी इनेबल अस परसीव द रिमेंबर, जैसे कि किसी चीज को हमने टच किया तो उसका टेक्सचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट वाट मीटर, जो आपसे टच हो रहा है उसका प्रेशर क्या है। सो ये टच से रिलेटेड मेमोरी है जो कि हैप्टिक मेमोरी कहलाता है, और सेंसरी मेमोरी है। कंट्रोल किससे होता है? पैराइटल लोब से। ओके, और देन दूसरा जो आंसर था अर्वन हिबिंगहोस वाला, फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ फॉरगेटिंग पे इन्होंने वर्क किया था इबिंगहोस ने। ओके, सीबीसी ट्राइग्राम पर। ये है, ही क्रिएट आ सेवरल लिस्ट नॉनसेंस लेवल्स की लिस्ट दी थी, मीनिंगलेस जो थी सीबीसी ट्राइग्राम, जैसे कि वोवल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट, ये था। ओके, कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट, इस तरीके से इन्होंने ये वर्ड्स बनाए थे कि जो कि मीनिंगलेस हो, इनका कोई मीनिंग ना निकलता हो, जैसे कि जैब, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इन्होंने देखा था कि आप जो मीनिंगलेस चीजें होती है उनको कितनी जल्दी फॉरगेट कर जाते हैं। ओके, देन इसके बाद क्या था? ये रिसेंसी एंड प्राइमेसी इफेक्ट भी था। सो रिसेंसी एंड प्राइमेसी इफेक्ट किसमें आता है? सबसे पहले तो ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट है। ये किसने दिया था? मर्डोक ने दिया था। ओके, सो फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसाइलिंग any word depend on the position in the list, serial position. Words present either early in the list at the end where often the recall, and one in the middle where one the forget, so known as the serial position effect. मतलब क्या है? हम पहले की चीजों को याद रखते हैं, देन लास्ट वाली चीजों को हम याद रखते हैं, बाकी जो बीच की चीज होते हैं इनको हम फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। सो इनको इन्होंने क्या बोला था? सीरियल पोजीशन इफेक्ट। ओके, सो दिस इंप्रूव रिकॉल द वर्ड द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। अब हम लिस्ट की पहले की चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमेसी इफेक्ट। ओके, अब ये प्राइमेसी इफेक्ट किसमें होता है? एलटीएम में। और एंड ऑफ द लिस्ट ये होता है रिसेंसी इफेक्ट, कि ये सामने हमारा रिसेंसी इफेक्ट है, मतलब कि अभी के अभी हमने याद किया। एंड ऑफ द लिस्ट, हम लिस्ट के लास्ट में जो चीजें हैं उनको हम याद कर रहे हैं। सो ये एफटीएम में होता है। सो यहाँ देखिएगा, मर्डोक सजेस्ट दैट वर्ड अर्ली अर्ली लिस्ट वर पुट इनटू अ एलटीएम। अब एलटीएम में क्या होगा? प्राइमेसी, क्योंकि हम ये पहले याद कर चुके हैं ना, इस वजह से ये प्राइमेसी इफेक्ट है, और ये एलटीएम में ऑलरेडी पहुंच गया होगा हमारे रिहर्सल वगैरह करके। वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, अब जो एंड ऑफ द लिस्ट, जो एंड की लिस्ट को हमने याद किया, ये क्या है? रिसेंसी, अभी के अभी किया। सो ये एसटीएम में होता है। ओके, सो इस तरीके से ये डिवाइडेड है, ये आते हुए भी है ये क्वेश्चंस कि एसटीएम में क्या है, एलटीएम में क्या है। ओके, सो प्राइमेसी इफेक्ट एलटीएम में होगा, और रिसेंसी कहां पे होगा? ये देखिएगा, ये प्राइमेसी कहां पे होगा और रिसेंसी कहां पे होगा। ओके, प्राइमेसी इसमें होगा, रिसेंसी इसमें होगा, बाकी सेम सेम है। क्लियर? क्लियर हुआ ये क्वेश्चंस?
देन इसके बाद देखते हैं ये पीवाईक्यू का क्वेश्चंस है जो हमने उठाया हुआ है। सो ये विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी। अब जो आई विटनेस टेस्टिमनी है वो उनके फैक्टर, उनकी एक्यूरेसी किस बेसिस पे रिड्यूस हो जाती है? सजेस्टिबिलिटी, सोर्स मॉनिटर एरर, इंटरफेरेंस, डिके मेमोरी एंड ट्रेस और इल्यूजन ऑफ आउट ग्रुप होमोजेनिटी। मैम ए। ओके, बाकी अदर्स? मैम बी होगा। ओके, दीपाली आपका क्या है? मैम बी। ओके, सबका होता है यहाँ गलत क्योंकि आंसर है सी। सो देखिए कैसे इसको करना है। सबसे पहले तो सजेस्टिबिलिटी हमने देखा ही है ऑलरेडी, सबने ए वाली चीजों को तो कंसीडर किया, फर्स्ट ऑप्शन को तो सबने कंसीडर किया। देन सोर्स मॉनिटर एरर, ये बताया था ना कि सोर्स कहाँ से मिल रहा है आपको, उसमें एरर हो जाता है। आपको पता ही नहीं कि सोर्स कहाँ से मिला, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो आपको पता नहीं कहाँ से आई, तो इसमें एरर हो जाता है जिसकी वजह से आई विटनेस में रिड्यूस हो जाती है एक्यूरेसी। अब जो गवाही देने जा रहा है उससे अगर पूछा जाए कि आपने ये कहाँ देखा या कैसे कहा, क्या सोर्स है इसका, और अगर वो उसी को नहीं बता पाए तो ये हो जाता है सोर्स मॉनिटर एरर। देन इसके बाद क्या है? इल्यूजन ऑफ आउट ग्रुप होमोजेनिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि हमने जो एग्जाम्पल दिया था कि चाइनीज जो लोग होते हैं वो बिल्कुल सेम लगते हैं, ऐसा लगता है कि सारे लोग सेम है। तो अगर कोई अदर बंदे ने, चाइनीज वगैरह ने मर्डर किया है, तो अगर 4 चाइनीज खड़े कर दे तो उसमें क्या हो जाता है कि जो गवाही देते हैं या जो पहचानते हैं वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो आउट ग्रुप है वो होमोजीनियटी है, मतलब सेम है, वो सारे लोग सेम है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग अगर इंडियन लोग होंगे तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे, बट अगर कोई बाहर के होंगे तो हमें ऐसा लगे सारे लोग फैमिलर ही है, होमोजिनिटी मतलब सेम है सब, आउट ग्रुप जो है वो सेम है, ये इल्यूजन हो जाता है जिस वजह से भी आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। बाकी ये दोनों अगर आप एलिमिनेट कर देते, इंटरफेरेंस एंड डिके मेमोरी ट्रेस, अब ये क्या है? ये दो कॉन्सेप्ट हमारे फॉरगेटिंग थियोरी के हैं, फॉरगेटिंग थियरी की है। तो अगर हम तीसरे को और चौथे को एलिमिनेट कर दें तो अपने आप ही ये क्वेश्चंस निकल आएगा, यहां से तीसरे को कर दे एलिमिनेट, तो ये दो तो आने ही नहीं। इंटरफेरेंस थियरी जो हमने बताए थे, प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव इंटरफेरेंस और डिके थियरी, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस ही है। तो ये अगर आप एलिमिनेशन में मेथड भी लगाए तब भी आपका ये सही हो जाता है। ओके, तो थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं क्वेश्चंस कि बिल्कुल ऐसे टेस्ट भी आते हैं कुछ और कुछ ट्रिकी भी आ जाते हैं, तो उसमें हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना चाहिए कि पहले आप निकाल दीजिए जो आपको नहीं आ रहा है, या फिर आप पॉजिटिव वाले निकाल दीजिए, या फिर जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि नहीं ये तो इससे रिलेटेड है तो उसको निकाल के देखिए, तो यहाँ पे स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है। ओके, क्लियर? ये क्वेश्चंस क्लियर है? कोई डाउट? नो नो मैम। मैम क्लियर। ओके, देन ये वाला क्वेश्चंस अभी आया है इसी पेपर में, सो इससे भी हमने डाल दिया था कि कुछ देख लेते हैं मेमोरी से जो रिलेटेड आए थे। सो वर्किंग मेमोरी मॉडल व्हाई वेडले एंड हिंस इंक्लूड, क्या इसमें इंक्लूड है? डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल एंड एपिसोड सिस्टम, आइकॉनिक, इकोइक एंड सेंसरी, फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केच पैड एंड मल्टी एपिसोडिक बफर एंड एन्कोडिंग स्टोरेज रिट्राइवल। मैम थर्ड। ओके, बाकी अदर्स?
यस मैम, तीसरा वाला ओके तीसरा वाला फंक्शन को बताया। ओके। सो थर्ड ऑप्शन सही है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आया है, अभी के पेपर में आया हुआ है जो कैंसिल हो चुका है। ओके सो ऐसे भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट इनके कॉन्सेप्ट से आ गया, डायरेक्ट इनकी मैच द कॉलम आ गया। सो यहाँ पे यही है, फोनोलॉजिकल लूप भी ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं पूरे डिटेल्स में, इनके अंदर भी क्या आता है वो सारी चीजें। विजुअल स्पेशल स्केच पैटर्न मल्टी मॉडल एपिसोड बफर, बाकी ये सारी चीजें नहीं है। ओके ये तो सेंसरी मेमोरी का हिस्सा है, और ये तो इनकी प्रोसेस है, मेमोरी प्रोसेस कैसे होती है। ओके तो ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। देन डिक्लेरेटिव प्रोसीजरल एपिसोड मेमोरी, ये एलटीएम का पार्ट है, एलटीएम मेमोरी का। ओके सो थर्ड होता है हमारा सही। सो प्रज्ञा का ये वाला तो सही हो गया होगा, है ना प्रज्ञा? यस मैम, सही हो गया, एग्जाम फायदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देन ये भी आपका इसी बार की पीवाईक्यू से आया है कि द सेंसरी बफर इज, सेंसरी बफर क्या है? वेयर अवर सेंसेशन आर फिल्टर, वेयर विजुअल इल्यूजन ऑकर, द नेम ऑफ बॉटम अप प्रोसेसिंग, द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टेंसी। तो इसका सही आंसर क्या है? मैम 1। ओके बाकी अदर्स? पहला वाला ही होगा। ओके सो यहाँ पे पहला है आपका करेक्ट आंसर। सो ये भी अभी का है, अभी वाली इसका क्वेश्चंस का पीवाईक्यू का आया हुआ है कि सेंसरी बफर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सेंसरी बफर क्या है? वेयर जहाँ पे सेंसेशन फिल्टर होता है। अब देखिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या है, हल्की सी इन्होंने चेंज की, ये इंफॉर्मेशन फिल्टर होती है, इन्होंने कहा सेंसेशन आर फिल्टर। अब सेंसेशन क्या, सेंस से ही तो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके सो वो फिल्टर आउट होगी और देन आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। सो ये सारे ऑप्शंस तो कटी हो जाती है। विजुअल इल्यूजन ऑकर, ये तो हमारा परसेप्शंस का है, इल्यूजन वगैरह। बॉटम अप प्रोसेसिंग, ये तो परसेप्शंस का है, ये कि हम सामने देखते हैं जब स्टिमुलस, तब वो क्या है, बॉटम अप टॉप डाउन प्रोसेस जो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। देन ये भी आपका परसेप्शन से रिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टेंसी, के आप चीजों को देखते हैं, परसीव करते हैं तो उसको कॉन्स्टेंस फॉर्म में ही करते हैं। जैसे कि डोर का एंगल कहीं पे भी चेंज कर दीजिए या ब्राइटनेस चेंज कर दीजिए, बट आप वैसे ही परसीव करेंगे जो उसका एक्चुअल में जो है। तो ये है कॉन्स्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था। 3 तरीके की कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंसी बताई थी, शेप, साइज और ब्राइटनेस। तो ये वो है। सो ये सारे तो कट ही हो जाते हैं, बचता है ये। सो ये है सही आंसर। ओके so the purpose of the sensory buffer is to filter and briefly retain a raw sensory input. पर्पस क्या है सेंसरी बफर का? कि हम फिल्टर आउट करते हैं, ब्रीफली रिटर्न रॉ सेंसरी इनपुट जो आ रहे हैं, बिफोर इट आइदर डिके इन द ट्रांसफर टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी फर्दर प्रोसेसिंग। फिर ये कुछ डिके हो जाती है, कुछ ट्रांसफर हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। सो ये मॉडल से ही आया हुआ है क्वेश्चंस। ओके देन इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो ये भी पी बाई क्यू इसी बार का है ये क्वेश्चंस। सो अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ ए मेमोरी प्रपोज्ड बाय एटकिंसन शिफ्रिन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? सो इनका सीक्वेंस अरेंज करना है आपके लिए कि क्या होगा, पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। ओके सो देखिएगा ये है, ये ऑप्शन है अटेंशन, एलोबरेशन, रिहर्सल, यहाँ पे आ जाएगा रिहर्सल। सी क्या है, सेंसरी मेमोरी। देन डी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड ई लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसको अरेंज कीजिए क्या सही होगा। मैम 4th। ओके बाकी अदर्स? यस मैम, फोर्थ वाला होगा। ओके दीपाली आपका क्या है?
क्या है दीपाली, बताइए। मैम फोर्थ। ओके, सो आंसर होता है सही, सबका फोर्थ सही आंसर है। सो ये क्वेश्चंस हमने पढ़ाया हुआ है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में लगवाए थे उसी से सेम एज यहाँ पे आ गया है क्वेश्चंस कि सीक्वेंस क्या होगा। ये है अटेंशन, सबसे पहले क्या आएगा बताइए, सेंसरी मेमोरी। फिर इसके बाद सेंसरी मेमोरी के बाद अटेंशन, बताया था ना कि सेंसरी मेमोरी सबको लगता है कि अटेंशन होगा, जब तक हम देखेंगे नहीं, अटेंशन नहीं देंगे तो सेंसरी मेमोरी कहाँ से आएगी। बट ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम सेंस करते हैं, जब हमने चीजों को सेंस किया सेंसरी मेमोरी आई, तब हम जाके अटेंशन देके और फिर वो फिल्टर आउट वाला कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो यहाँ पे फिर अटेंशन आएगा, फिर आएगा क्या, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाएगा। देन इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब हम एलॉबरेटिव रिहर्सल लगाएंगे तब जाके हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाएगी। सो CADVE ये हो जाता है करेक्ट सीक्वेंस। सो ये डायरेक्ट मॉडल से सीक्वेंस आया है, अभी के पेपर में आया था। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग, ये देखिए हमने सेम इसी तरीके से बताया था। इंफॉर्मेशन आई सेंसरी मेमोरी, देन आप अटेंशन देंगे, देन फिर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेंटेनेंस रिहर्सल होता है, अब इन्होंने ये चीज ना दे के ये दे दी, फिर एलॉबरेटिव रिहर्सल आएगा, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, सो डायरेक्ट सीक्वेंस से क्वेश्चंस आया था। क्लियर? सो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में कितना वो है, फायदा है कि समझ आ जाती है चीजें। देखिए ये भी सेम वही है, सेंसरी मेमोरी, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सेंसरी मेमोरी, कैपेसिटी हाई होती है, ड्यूरेशन लेस होता है, बहुत सेकंड से भी सेकंड में होता है। सेंसरी मेमोरी आया, फिर देन अटेंशन, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अटेंशन दिया। देन हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें आई, फिर हमने एलॉबरेटिव रिहर्सल लगाया और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई जो कि परमानेंट होती है। सो सेम इज बिल्कुल इससे, अगर ये वाला डायग्राम भी अगर देख लिया होता, मतलब कि देखा ही होगा ऑलरेडी, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ओके, सो बेसिक क्वेश्चंस यही है कि जो बेसिक लेवल की हमने स्टार्ट किया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले स्टार्ट करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा भी हम लोग अगर बेसिक को पक्का कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस 100% सही होते हैं, कहीं नहीं जाते। अब लोग बाग इंडियन साइकोलॉजी इसमें उसमें उसको भी करना है, बट उसको भी करेंगे, बट लोग क्या करते हैं कि टफ वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे सिंपल वाले भी गोल हो जाते हैं। तो सारी चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से लेके चलना है कि हमारे जो जो लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, इजी टू मॉडरेट, कुछ चीजें इजी भी रखेंगे, कुछ मॉडरेट, कुछ हाई। तो हाई वाले तो कोई भी नहीं कर पाता, बट इजी टू मॉडरेट तो हमें पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना ही है। ओके, नेक्स्ट वाला दिसंबर वाला देंगे तो ये सारी चीजें पे ध्यान रखेंगे कि इजी टू मॉडरेट तो हमारे क्वेश्चंस गलत होना ही नहीं चाहिए। ओके, सो ये आपका सही हो जाता है। देन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सो विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन मेमोरी प्रोसेस डिस्क्राइब हियर। सो किसमें मेमोरी प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस, पुशिंग इंफॉर्मेशन इनटू अनयूजुअल फॉर्म, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एज इट स्टोर इट अवे, एंड डी है रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज। सो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। मैम बी। ओके ओके, दीपाली आपका क्या है? बी मैम। बी। ओके, सो ये है आपका करेक्ट आंसर। बाकी अदर चीजें इन्वॉल्व है, पुशिंग इंफॉर्मेशन इनटू अनयूजुअल फॉर्म, ये नहीं है। ओके, सो नॉट यहाँ पे था। रिसीव इंफॉर्मेशन, रिसीव करते हैं ऑलरेडी सेंस से, अपने 5 सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करके भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव भी इंफॉर्मेशन को करते हैं जो स्टोरेज फॉर्म में है। सो ये हो जाएगा बी वाला सही आंसर कि द मेमोरी प्रोसेस इन्वॉल्व रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस, organize into a usual form, store it and retrieve it when needed,
पुशिंग इंफॉर्मेशन इनटू अनयूजुअल फॉर्म इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, जस्ट अपोजिट है, अनयूजुअल फॉर्म में नहीं रखेंगे, पुशिंग नहीं करेंगे, विच एम टू मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड फंक्शनल। ओके, सो ये हो जाता है हमारा सही आंसर। सो इसमें रखते हैं हम यहीं तक। ओके, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास को लॉन्च करते हैं, सो उसमें हम देखते हैं अदर। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।